हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम टेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वी स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आफ्टर दैट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी रूल्स होंगे हम वीडियो के बीच में डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस। इसमें टेंस पहचानना है आपको। क्वेश्चन है आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसके आंसर को समझने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। आई मीन्स हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैव है, या तो हैज़ या हैव, ये प्रेजेंट टेंस के लिए लगता है। इसके साथ बीन, ये देखिए बीन लगा है, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? हैज़ हैव मीन्स परफेक्ट, और बीन प्लस वर्ब आईएनजी मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ए, सी और डी ऑप्शन को के स्ट्रक्चर को भी समझते चलिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर, और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और सेकंड देखिए, पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। और लास्ट है पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर, और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये चारों ऑप्शन आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी टेंस आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स। अब इस क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो आपको आसानी होगी। दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद है विल, और विल के बाद है हैव और बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो आप स्ट्रक्चर समझिए। विल शैल मतलब फ्यूचर टेंस, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चारों ऑप्शन को डिस्कस करना चाहते हो तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। अब विल शैल आया है तो उसके साथ बी फॉर्म आएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस, अब परफेक्ट है और प्रेजेंट में होना मतलब हैज़ या हैव होगा। अब हैज़ हैव है तो इसके साथ बीन फॉर्म लगेगा और उसके साथ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव फॉर्म होगा, और हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी होता है और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें भी टेंस आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। अब 4 ऑप्शन है, आप इसको करने की कोशिश करिए। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो आई हो गया सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, जो भी यूज़ होता है फ्यूचर टेंस के लिए। अगला है रिप्रेजेंट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे क्या स्ट्रक्चर समझ में आता है? विल शैल मतलब फ्यूचर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऑप्शन के स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थर्ड सिंपल पास्ट के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, उसके बाद बी फॉर्म आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। इसमें भी टेंस आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। इसमें भी चारों ऑप्शन आप समझिए। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई मीन्स सब्जेक्ट, विल मतलब फ्यूचर, और उसके साथ गिव है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये भी सिंपल फ्यूचर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तीनों ऑप्शन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 का स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया। सिंपल पास्ट का देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म
और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और थर्ड है ऑप्शन सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसका बी फॉर्म मतलब इज़, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। चौथा ऑप्शन तो आपका क्वेश्चन पे ही दिया है। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी टेंस आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। इसमें भी चारों ऑप्शन में आप कोशिश करिए करने की। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दे आर वर्किंग, दे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया बी फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, वर्किंग मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आप लोग को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हो गया आर प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस, जो भी प्रोसेस है वो चल रही है। इसके चारों ऑप्शन समझ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट का पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं, सिंपल पास्ट भी समझ चुके हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म आएगा इसके साथ, बाज और वर्ब, और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बताना है कौन सा सही होगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या होता है। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चारों और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसमें पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, इसमें वर्ब टू डू और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है शी स्पीक्स वेल। इसमें चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा सही होगा। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। शी मतलब हो गया सब्जेक्ट, स्पीक्स मतलब हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वेल हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन के स्ट्रक्चर अगर आपको समझना तो वो भी देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट तो क्वेश्चन ही है। और ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म मतलब इज़, एम और आर, इसके साथ आईएनजी फॉर्म जरूर लगता है वर्ब का, और ऑब्जेक्ट हो जाता है। और सिंपल फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शी हैज़ ईटन हर फूड। इसमें भी आपको टेंस बताना है। तो शी हैज़ ईटन हर फूड, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। शी मतलब हो गया सब्जेक्ट, हैज़ हैव होते हैं परफेक्ट टेंस के लिए, हैज़ हैव, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैज़ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन समझ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट का तो आपको पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, सिंपल पास्ट भी बात कर चुके हैं और पास्ट परफेक्ट भी बात कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब इसमें चारों ऑप्शन में से भरना आपको। आई विल हेल्प हिम इफ़ ही। अब चार ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब है ऑप्शन नंबर सी आस्क्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई विल हेल्प हिम इफ़ ही आस्क, मतलब वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
द वार डैश इन 1939। इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। इसमें देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है 1939, तो पास्ट के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पास्ट के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्टेड, तो हो जाएगा द वार स्टार्टेड इन 1939, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब पास्ट टेंस के लिए जो भी ऑप्शन सही हो वो भरना है आपको। क्वेश्चन है वी डैश सरप्राइज एट द न्यूज़ ऑफ अ डिफीट। इसका आंसर क्या होगा देखिए, सोचिए आप लोग। इसका आंसर होगा वी वर सरप्राइज्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर सरप्राइज मतलब ये पैसिव फॉर्म में, पास्ट के पैसिव फॉर्म की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़ ऑफ हर डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन है मोस्ट एनिमल्स इन द जूज डैश इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हैव ब्रीड, आर बीइंग ब्रीडिंग, आर ब्रेड एंड ब्रीड्स। इन चारों में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे सही है, मोस्ट एनिमल्स इन द जूज आर ब्रेड इन कैप्टिविटी। इसका मतलब ये हो जाता है आर ब्रेड मतलब ये प्रेजेंट के पैसिव फॉर्म की बात हो रही है, जो कि इस सेंटेंस को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है कि ज़्यादातर जानवर कैद में ही ब्रीड करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ब इन इट्स करेक्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन में वर्ब भरना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आएगा। क्वेश्चन है आई डैश वेरी टायर्ड सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वेंट टू स्लीप। अब देखिए यहाँ पर वेंट यूज़ हो रहा, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो पास्ट टेंस के लिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म। क्वेश्चन है प्रोटीन्स डैश कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब ये प्लूरल में चला गया। तो प्लूरल के लिए इसमें से कौन सा फॉर्म यूज़ हो जाएगा। प्लूरल के लिए हो जाएगा कॉन्टेन। अगर कॉन्टेंस होता तो ये हो जाता सिंगुलर फॉर्म, ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे आएगा प्रोटीन्स कॉन्टेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन है व्हेन वी हर्ड द न्यूज़। यहाँ पर हर्ड यूज़ है, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। वी वर डैश, अब डिलाइटेड का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा। ऑप्शन देखिए आप 4 कौन से हैं। इसके ऑप्शन है डिलाइट, डिलाइटेड, डिलाइटिंग एंड डिलाइटफुल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, इनमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हर्ड मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो बी वर यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा वी वर डिलाइटेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वी वर डिलाइटेड। यहाँ पर डिलाइटेड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस के लिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा, जो कि है वी वर डिलाइटेड, मतलब इसका पैसिव फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। क्वेश्चन है यू डैश ऑलवेज डैश योर थिंग्स पुट देम इनटू देयर बैग। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग, चारों में से कौन सा होगा। 2 ऑप्शन भरने हैं आपको। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि इस सेंटेंस में किस फॉर्म की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। अगर आप ये समझ जाते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा ईजिली समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए यू ऑलवेज योर थिंग्स, मतलब यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर आर ये 2 ऑप्शन में से ही एक कोई होगा, क्योंकि हैव परफेक्ट के लिए होता है और शैल और हैव फ्यूचर टेंस के लिए होता है। तो इन दोनों में से देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यू आर ऑलवेज लूजिंग योर थिंग
पुट देम इनटू देयर बैग। अब इसमें देखिए, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट यू के लिए आर आएगा और आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पर लूजिंग यूज हो जाएगा। तो यू आर ऑलवेज लूजिंग योर थिंग्स, पुट देम इनटू देयर बैग। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन है ही स्पीक्स एज द वन हु डैश। अब नो के फॉर्म, नो का कौन सा फॉर्म आएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको भरना है। इसके लिए आपको सेंटेंस को समझना होगा। ही स्पीक्स प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इन चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इन चारों में से सबसे परफेक्ट ऑप्शन है नोज, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो ही स्पीक्स एज द वन हु नोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। नोज इसलिए होगा क्योंकि ये सिंगुलर में है और ही भी सिंगुलर में है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसलिए ही के साथ नोज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। जोज कैट डैश इनटू द रिवर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फेल, वाज फेलिंग, हैव फॉलन, इज फॉलिंग। इन चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। तो आपको सेंटेंस समझना होगा। यहाँ पर यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब पास्ट टेंस के लिए इसमें पास्ट फॉर्म यूज़ होगा, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो चारों में से चूज़ करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, फेल। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फॉल का, इसका सेकेंड फॉर्म फेल होता है। तो जोज कैट फेल इनटू द रिवर यस्टरडे, इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है वेयर डैश यू वॉर्न, आई डैश वॉर्न इन इंडिया। इन चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। आपको सबसे पहले समझना होगा ये टेंस का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। अगर ये समझ जाते हैं तो आपको चारों ऑप्शन में आसानी होगी कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखते हैं। वेयर डैश यू वॉर्न, तो इसका ऑप्शन सही होगा। सबसे करेक्ट आंसर लग रहा बी। देखिए क्यों होगा, यू के साथ वर आएगा, ये तो आपको कंफर्म हो गया। तो वेयर वर यू बॉर्न, आई वाज बॉर्न इन इंडिया। इसमें पूछा गया है आप कहाँ पैदा हुए थे, जो कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यू के लिए वर प्लूरल वर्ब आएगा, तो वर आ जाएगा, और आई के लिए सिंगुलर वर्ब वाज आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इन 1992 आई डैश फॉर द इटालियन प्रेसिडेंट व्हेन ही डैश टू फ्रांस। अब इसका चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। इसमें से चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्यों सही होगा देखिए, इन 1992 आई कुक्ड फॉर द इटालियन प्रेसिडेंट व्हेन ही केम टू फ्रांस। यहाँ पर इन 1992 मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो सिंपल पास्ट के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा जो कि है कुक्ड, और कुक्ड के साथ कम का सेकेंड फॉर्म केम आएगा, व्हेन ही केम टू फ्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन 1992 आई कुक्ड फॉर द इटालियन प्रेसिडेंट व्हेन ही केम टू फ्रांस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, टेक योर अम्ब्रेला इट डैश। अब इनमें देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के छोड़ता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन है ही केम इनटू द रूम एंड डैश डाउन एट हिज डेस्क। इसमें चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही केम इनटू द रूम एंड सेट डाउन एट द डेस्क। अब देखिए सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर है केम मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रहा है, और सिंपल पास्ट के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेट यूज़ होगा, जो कि सिट का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर सेट सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। वी डैश फुटबॉल फॉर 2 hours एंड डैश टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ मील आफ्टरवर्ड्स। अब इस क्वेश्चन में के चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी प्लेड फुटबॉल फॉर 2 hours
एंड वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ मील, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। बी प्लेड फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, हम फुटबॉल 2 घंटे से खेल रहे थे। एंड वेंट टू ए रेस्टोरेंट फॉर अ मील आफ्टरवर्ड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल टेंस फॉर्म। क्वेश्चन है वी डैश विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल स्टे। वी विल स्टे विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। अब यहाँ नेक्स्ट वीक की बात हो रही है जो कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, और सिंपल फ्यूचर के लिए विल के साथ स्टे यूज़ होगा, मतलब विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक मी डैश मी विथ माई सूटकेस प्लीज़। इसमें देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन देखिए आप लोग। इसका आंसर सही हो जाएगा डी, विल यू हेल्प मी विथ माई सूटकेस प्लीज़। देखिए इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है, और विल यू हेल्प में विल एक मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है जो पोलाइटनेस दिखाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा विल यू हेल्प मी विथ माई सूटकेस प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर सेज ही डैश अ फ्यू वीक्स रेस्ट। इस चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही होगा। नीड्स, इज नीडिंग, नीड एंड नीडेड, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ही के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा जो कि है नीड्स, तो ही के साथ आपको नीड्स यूज़ करना है, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है हु डैश नेक्स्ट टू यू नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू नाउ। अब देखिए नाउ मतलब तुरंत की बात हो रही है, तो सेंटेंस में करंट एक्शन की बात हो रही है क्योंकि नाउ लगा है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म करंट एक्शन को दिखाता है कि मतलब काम चल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू नाउ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।